चलो, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो कंपनी लॉ के अंदर रहेगा वो है फ्रॉड क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक इस कंपनी लॉ के अंदर रहेगा वो टॉपिक हमारा है फ्रॉड के ऊपर कि भाई फ्रॉड क्या होता है। कंपनी लॉ के अंदर फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 447 के अंदर। कंपनी लॉ में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है फ्रॉड फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 447 के अंदर। सेक्शन 447 सबसेक्शन 1 define fraud in relation to affair of company or any body corporate to include any act। fraud क्या है? fraud कोई एक्ट है, कोई ओमिशन है, कोई कंसीलमेंट है ऑफ एनी फैक्ट और अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिट बाय एनी पर्सन। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो फ्रॉड है, फ्रॉड कोई एक्ट हो सकता है, ओमिशन हो सकता है, कंसीलमेंट हो सकता है किसी फैक्ट की, या अब्यूज ऑफ पोजीशन हो सकती है। पोजीशन, अब्यूज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है? अब्यूज ऑफ पोजीशन इसका मतलब होता है अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। तो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कोई भी अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन with the convenience in any manner with intent to deceive or to gain undue advantage or to injure the interest of the company, it is shareholder, it is creditor या any other person whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss। ये कहना चाह रहा है कि भाई फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी एक्ट करना, कोई भी ओमिशन करना, कोई भी कंसीलमेंट करना, कोई भी अब्यूज ऑफ पोजीशन करना, या किसी पर्सन के द्वारा कुछ भी ऐसा काम करना जिससे वो क्या करना चाह रहा है, जिससे वो डिसीव करना चाह रहा है, जिससे वो अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा है, जिससे वो कंपनी के इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को या किसी पर्सन के इंटरेस्ट को इंज्यूर करना चाह रहा है। तो यहां पर क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज आती है तो उसे बोला जाता है फ्रॉड। वहां पे क्या है? फ्रॉड है। क्लियर है? फ्रॉड क्या होता है कि फ्रॉड मीन्स कोई भी ओमिशन, कोई भी एक्ट, कोई भी कंसीलमेंट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या अब्यूज ऑफ पोजीशन, अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय एनी पर्सन or any other person with intent to, or any other person with intent to, with intent to क्या? डिसीव, किसी को चोट पहुंचाना, डिसीव, या फिर विद इंटेंट टू अनड्यू एडवांटेज, कोई अनड्यू एडवांटेज करने के लिए, पर्सनल फायदे के लिए। अगर कोई काम, कोई ओमिशन,
कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया गया है, या किसी की इंटेंट है टू इंज्यूर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर और क्रेडिटर, अगर ये सब चीजें हैं तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। आप कोई काम करते हो, कोई गलती करते हो, आपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ किया है, तो ये सब क्या है, दैट्स ऑल आर फ्रॉड। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है means the gain by unlawful means of property to which person gaining is not entitled। मतलब wrongful gain का मतलब क्या होता है, कोई भी गेन, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट अगर इलीगल तरीके से, कोई भी प्रॉफिट अगर इलीगल तरीके से कमाया गया है, तो वो wrongful एक्ट होता है। क्लियर है, समझ आ गई। कोई भी प्रॉफिट अगर इलीगल तरीके से कमाया जाता है, कोई भी पर्सन उस प्रॉफिट के लिए एंटाइटल नहीं है, उस प्रॉफिट पे किसी पर्सन का राइट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉफिट को इलीगल तरीके से कमाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, कोई भी अनलॉफुल तरीके से दिखाया गया लॉस, मतलब कि कंपनी को, मान लो कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, बट शेयर होल्डर ने, बट शेयर होल्डर को मैनेजमेंट ने लॉस दिखाया, तो ये लॉस कौन सा होता है, ये रॉन्गफुल लॉस होता है। कि भाई एक्चुअल में तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लॉस दिखा रहे हो, तो वो क्या, कौन सा लॉस होता है, वो लॉस आपका रॉन्गफुल लॉस हो गया पर चलता है। समझ आ गई, क्लियर है सौरभ। फ्रॉड समझ आ गया, फ्रॉड क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ तक सब क्लियर है। आपसे कोई पूछे फ्रॉड क्या होता है, आप बता सकते हो, रॉन्गफुल प्रॉफिट क्या होता है वो बता सकते हो, और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है वो सब आप बता सकते हो। यस सर। ठीक है, हाँ। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यस। हाँ। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक, अब हमारे पास आता है कॉन्ट्रावेंशन। नो डाउट सर। अब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 206, अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 206, इसकी बात करते हैं। इफ अ कंपनी फेल टू फर्निश any information or explanation or produce any document required under this section। सेक्शन 206 के अंदर अगर कंपनी से आरओसी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, कोई एक्सप्लेनेशन मांगी, कोई डॉक्यूमेंट मांगा,
बट कंपनी फेल हो जाती है या उसके ऑफिसर फेल हो जाते हैं वो इंफॉर्मेशन देने में, वो एक्सप्लेनेशन देने में, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में, तो उस केस में क्या होगा? If company fail to furnish any information, explanation, produce any document required under this section, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine, which may extend to 1 लाख रुपीज। मतलब फाइन कितना होगा? 1 लाख रुपीज हो के आकर चलेगा, 1 लाख रुपए। इन केस ऑफ कंटिन्यू फेलियर, अगर फेलियर बार बार कंपनी कर रही है तो फाइन कितना लग सकता है? 500 रुपीज पर डे फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू। कि भाई अगर सेक्शन 206 के प्रोविजंस को कंपनी फॉलो नहीं करती, कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, कोई डॉक्यूमेंट मांगा लेकिन कंपनी ने नहीं दिया, तो कंपनी और उसके ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में रहेंगे उनके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। अगर बार बार कंपनी ऐसी कॉन्ट्रवेंशन कर रही है तो फिर कंपनी पे 500 रुपीज पर डे फाइन भी लगेगा। आगे हमारे सामने आता है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। किस तरह से कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी होती है उसके लिए सेक्शन 207 बात करता है। सेक्शन 207 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। ये कह रहा है कि वेयर अ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, जहां पर रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कॉल फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर बुक्स और पेपर, जहां पर रजिस्ट्रार से और इंस्पेक्टर से क्या हुआ, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जहां पर आरओसी ने और इंस्पेक्टर ने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई पेपर या कोई दूसरी बुकों को कंपनी से मांगा है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर, ऑफिसर, अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस ऑल दिस डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। तो उस केस में क्या होगा? डायरेक्टर की, ऑफिसर की और एम्प्लॉय की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर रजिस्ट्रार ने और इंस्पेक्टर ने कोई भी बुक्स मांगी है, कोई भी पेपर मांगा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी है, तो डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वो क्या करेंगे? रजिस्ट्रार को, इंस्पेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दिस पर्सन टू फर्निश स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन हैज द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर में रिक्वायर। और उस केस में क्या होता है? इन पर्सन की ड्यूटी होती है कि ये रजिस्ट्रार को, इंस्पेक्टर को ये सभी स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके यहाँ पर चलें, एंड शेल रेंडर ऑल द असिस्टेंट टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बुक्स, कोई भी पेपर मांगता है तो कंपनी के डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी इंफॉर्मेशन को, स्टेटमेंट को, एक्सप्लेनेशन को आरओसी को, इंस्पेक्टर को देने की। और वो आरओसी को और इंस्पेक्टर को हर तरह से इंस्पेक्शन के टाइम पे असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। अब आता है मेक कॉपी और प्लेस मार्क, सेक्शन 207 सबसेक्शन 2। रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रार हो या इंस्पेक्टर हो, मेकिंग इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 may during the course of such inspection या inquiry as the case may be make or cause to be made copy of books of account or other books or paper or place or cause to be placed
any mark of identification on such book in the token of inspection having made। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब भी आरओसी और इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेंगे, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इंक्वायरी वो क्या करेंगे, वो मेक और कोज टू बी मेड कॉपी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट और अदर बुक और पेपर। तो आरओसी और इंस्पेक्टर जब वो इंस्पेक्शन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो वो कंपनी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स और पेपर की कॉपी भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और प्लेस और कोज टू बी प्लेस एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच बुक इन द टोकन ऑफ इंस्पेक्शन हैविंग मेड। और कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा सकते हैं, टोकन भी लगा सकते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये पेपर, ये डॉक्यूमेंट क्या है, अंडर इंस्पेक्शन है। समझ आ गए कि भाई जब भी आरओसी और इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो वो कंपनी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स और पेपर की कॉपी भी ले सकते हैं और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क या टोकन भी लगा सकते हैं कि भाई इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या हुई है, इंस्पेक्शन हुई है। समझ आ गई, क्लियर है।